how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is Daya Pawar, working in the Income Tax Department as an Assistant Director to the UPSC. फ्रेंड्स, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जल्द से जल्द हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, जैसा आपको मालूम है कि कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हमने ये चैनल खोला है और इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लेकर अभी तक भी आए हैं और आगे भी लेकर के आएंगे। और मैंने बहुत सारा कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। नाउ आगे इसी कड़ी में हमने प्लान किया था कि जैसे मैंने शुरू में ही बताता हूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में, एग्जाम के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा और मैंने कोशिश भी की है। और अभी सिविल सर्विसेज का पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं और आगे अभी कंटिन्यू करूंगा मैं इसी को। बट इसी में हमने सोचा था कि टीचिंग लाइन से रिलेटेड भी हम चीज़ें कुछ समय बाद आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में, खासतौर पर टीचिंग से रिलेटेड हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन की तैयारी करते हैं, खासतौर पर गर्ल्स। बट हमने सोचा था कुछ समय बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस पर्सनली बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ टीचिंग से रिलेटेड आप कब शुरू करने जा रहे हो, CTET की तैयारी से रिलेटेड जो तैयारी करना चाह रहे हैं, नेट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों, खासतौर पर गर्ल्स के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, SMS पूछ रहे हैं कि कब आप शुरू करना चाहोगे। तो इसी कड़ी में हमने सोचा कि ये पोर्शन तो कैरियर गाइडेंस का रिलेटेड मैं पढ़ाता जाऊंगा, बट ये टीचिंग से रिलेटेड हम थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहते हैं फिर, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, डिमांड है कि जल्दी इससे रिलेटेड आप डिटेल में हमें समझाइए। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक नेक्स्ट टीचर से आप लोगों को, जो मेरी ही वाइफ है, मिसेज पूजा पवार। एंड लेट मी ब्रीफ समथिंग अबाउट हर। शी इज a master's in 2 subjects, master's in English as well as master's in history, and she has already done BA, and after that she is NET qualified and she has qualified NET in first attempt. That is good thing in the subject of history, and she has good experience in केंद्रीय विद्यालय, एंड उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है एज ए TGT SST और CTET she has qualified CTET, and CTET भी उन्होंने in first attempt she has qualified CTET also in first attempt, even she has scored very good, especially pedagogy section। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उनका हिस्ट्री में वो मास्टर उन्होंने किया है, मास्टर्स, और नेट क्वालिफाइड है। तो हिस्ट्री में उनकी बहुत अच्छी कमांड है, क्योंकि नेट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया, एंड साथ के साथ CTET भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया SST सब्जेक्ट से। और CTET वो जो 6 से लेकर 10 तक होता है, सेकंड जो पेपर होता है, वो उन्होंने क्वालिफाई किया है। और CTET जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया है, उसमें से स्पेशली पेडागोजी सेक्शन, शी हैज वेरी गुड कमांड एट पेडागोजी सेक्शन। और पेडागोजी सेक्शन में उन्होंने 90% मार्क्स इन्होंने पेडागोजी सेक्शन में लेकर आए थे जब CTET का एग्जाम दिया था। तो आई कैन से दैट आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि पेडागोजी और हिस्ट्री शी कैन टीच वेरी वेल। सो इससे रिलेटेड आपको वो पढ़ाएंगी। तो आपको बता दें कि टीचिंग से रिलेटेड आगे के जो सेक्शन है, आगे के जो वीडियोस हैं टीचिंग से रिलेटेड, वो मैडम हैंडल करेंगी, क्योंकि इस पे उनकी बहुत अच्छी कमांड है। एंड उसी में 2-3 चीज़ें ये पढ़ाएंगी, वो आपको बताएंगे। और मैं तो जैसे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर सब्जेक्ट का, हर एग्जाम का, इससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बट मैडम टीचिंग से रिलेटेड आपको डिटेल्ड में सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगी, डिटेल्ड में। चाहे वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड आपका PGT की तैयारी हो, चाहे नेट की तैयारी कोई कर रहा हो, या CTET की कोई तैयारी कर रहा हो, या TGT SST की कोई तैयारी कर रहा हो। इसके साथ साथ वो ग्रामर सेक्शन भी फ्यूचर में हैंडल करेंगी, क्योंकि उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर से किया है, तो ग्रामर पे भी उनकी अच्छी कमांड है। और इन्होंने प्रीवियस कुछ सालों से पहले से ये कोचिंग में भी इन्होंने पढ़ाया है, और उसमें उन्होंने ग्रामर और SST और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट और पेडागोजी, इस पे इन्होंने कोचिंग भी पढ़ाई है। तो बहुत अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका। शी इज़ वेरी टैलेंटेड इन द सब्जेक्ट ऑफ, अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री और पेडागोजी में, तो इनकी बहुत अच्छी कमांड है। तो आगे के लिए मैं वेलकम करना चाहूँगा कि मैडम आपको बताएंगे कि क्या क्या ये स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या आपको पढ़ाएंगी। सो प्लीज़ मैम, प्लीज़ आएँ और बताएं।
हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा पवार। जैसे कि सर ने ऑलमोस्ट मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत खुद आपको अपने बारे में जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मैंने बीएड किया है, जो कि मैंने 2 सब्जेक्ट से होता है बीएड। उसमें सोशल साइंस और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है। एंड देन मैंने मास्टर्स किया है, 2 सब्जेक्ट्स में मैंने मास्टर्स किया है। एक आपका हिस्ट्री और दूसरा इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया है। एंड आई एम सीटेड क्वालिफाइड। सोशल साइंस जो रहता है आपका अपना अपना सब्जेक्ट रहता है बीएड में एक्चुअली। तो मेरा जो सब्जेक्ट था मेन वो सोशल साइंस था। तो 6 to 10th जो रहता है, एक आपको क्वालिफाई करना होता है। तब तक आप टीचर नहीं बन सकते हो जब तक आप ये सीटेट या फिर आपका स्टेट का जो रहता है एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर्स के लिए, उसको आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप टीचर नहीं बन सकते। तो वो मैंने क्वालिफाई किया है। एंड आई एम ऑल्सो नेट क्वालिफाइड इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो मैं इसी में आप लोगों को आगे गाइड करूँगी। और आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसा कि सर ने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने केवी में भी पढ़ाया है, प्लस मैं ट्यूटर भी हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैंने खुद थोड़ा बहुत सीखा है और आगे भी सीखूँगी। ऑब्वियसली लर्निंग तो चलती रहती है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो सीखते जाएं, साथ में मैं भी सीखूँ, आप लोग भी सीखिए। तो आपको मैं बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं आपको किस किस पॉइंट पे और किस किस सब्जेक्ट में आपको गाइड करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेट जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो मैं आपको हिस्ट्री में गाइड करूँगी। तो हिस्ट्री में मैं आपको कैसे गाइड करूँगी, तो आपको मैं सिलेबस जो है आपका नेट का, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराऊंगी। तो एक तरीके से क्लासेस बोल सकते हो आप, तो ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं, बट मैं आपको वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत लेंथी से जो है सिलेबस है नेट का, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। एंड आपका सेकंड है आपका हिस्ट्री। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पीजीटी आप सेंट्रल में बोलेंगे तो पीजीटी, और स्टेट में बोलेंगे तो आपका लेक्चरर जो होता है, जो पोस्ट होती है, उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है और क्वेश्चन भी देखिए नेट का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, और इसमें आपको 12th ग्रेजुएशन लेवल के आपको क्वेश्चंस आते हैं। वैसे दोनों में ही आते हैं, बट डीप और थोड़ा लाइट जो रहता है वो है। तो दोनों में मैं गाइड करूंगी। तीसरा है आपका सीटेट। तो सीटेट में आपका मैं आपको फिर बता दूं कि सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अगर किसी ने सीटेट का एग्जाम दिया है तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कम होता है। इसका जो मेन फोकस होता है, 90% जो फोकस होता है वो होता है पेडागोजी। जो पेडागोजी जो रहती है ये सबसे टफ रहती है। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि पूछा कुछ और ही है। एक्चुअली सीटेट का मतलब ही है कि आप टीचर बनने लायक हो कि नहीं, यानी कि आप सब्जेक्ट सबको पता है लेकिन पढ़ाना कैसे है वो सबको नहीं पता होता है। तो इसमें आप लोगों को पेडागोजी जो है वो मेन होता है। तो पेडागोजी में ऐसा नहीं है, एक्चुअली सब लोग ये सोचते हैं अरे इसमें क्या, ये तो पूछेंगे बच्चे को कैसे पढ़ाना है। नहीं, थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग मटेरियल्स होते हैं कि आप क्या यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, तो वो सब चीज़ें होती है। तो इसका भी एक अपना अच्छा खासा सिलेबस है। तो आपको जो मेन फोकस है सीटेट का वो पेडागोजी रहेगा, और पेडागोजी सब्जेक्ट की भी होती है और नॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है वो भी होती है। तो इसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। नेक्स्ट आपका है टीजीटी। जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं फिर आपको बोलूंगी मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो मैं आप लोगों को सोशल साइंस के लिए पूरा सिलेबस 6 to 10th फॉलो कराऊंगी, पूरा डिटेल में उसको जो है क्या बोलते हैं आपको सिलेबस को फॉलो कराऊंगी, जिसमें कि और इसमें आपको ये बताओ सेम सिलेबस है किसका, टीजीटी यानी कि सेंट्रल लेवल पे, प्लस जो एलटी जो रहता है स्टेट लेवल पे
उसका सिलेबस सेम है, क्योंकि सीबीएसई फॉलो करा रही है, सीबीएसई का सिलेबस सब जगह चल रहा है, तो एलटी के लिए भी यही सिलेबस चलेगा। फिर मैं आपको बता देती हूँ एलटी के लिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इसी में पेडागोजी, इसी का पेडागोजी इसमें भी आता है। और बहुत, अगर आप लोगों ने पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर लिया तो आप अच्छा खासा मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये आपको मेन है जो मैं पढ़ाऊंगी आगे जाके, और सिलेबस पूरा फॉलो कराऊंगी, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अगर कोई एस्पिरेंट जिसने बीएड किया है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, या सीटेट क्वालिफाइड है तो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहा है, या नेट की तैयारी कर रहा है, तो अगर आप तैयारी करने वाले हैं सो प्लीज फॉलो आवर चैनल, फॉलो अस। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। क्योंकि एक भी पॉइंट छूटेगा तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जब सब्जेक्ट तो सब लोगों का ही ऑब्वियसली इस लेवल पे पहुंचे तो ठीक ठाक ही होगा, बट पेडागोजी सेक्शन में मोस्टली बताती हूँ कि 70% बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है पेडागोजी में। जब मैंने शुरू किया था मुझे भी यही लगता था कि पेडागोजी, अरे बच्चों के बारे में तो पूछना है, क्या करना है, कि इतना इजी नहीं है, थोड़ा टफ है, बहुत सारी थ्योरीज है, उसको समझना पड़ता है, कैसे करना है, कैसे आपको हैंडल करना है बच्चों को, कौन से मटेरियल्स आप यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक्स आप बच्चों को, बहुत सारे, क्योंकि बच्चा एक जैसा तो होता नहीं है, 10 तरीके के बच्चे होते हैं, 10 तरीके के दिमाग होते हैं, तो उस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है। तो वो आपको ये मैं इसमें पढ़ाऊंगी, प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट जो मेरा एक एक्सपर्टीज कहूँगी, जिसमें मैंने 5-6 साल ट्यूशंस पढ़ाए हैं, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी, क्योंकि सब में इंग्लिश तो आती ही है, तो ये चीज़ आपको मैं इसमें ऐड करवाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वैसे भी कोचिंग आजकल बंद है, लोग जा नहीं रहे हैं, तो अगर आप लोग थोड़ी भी हमसे सीखना चाहें, आप हमें भी सिखाना चाहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।